हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये जो सीएनसी मशीन है ना, ये कई अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब उसमें आज मैं जो कवर करने वाला हूँ उसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, इस लाइन के लिए नया हूँ, तो मैं पहले कौन सी मशीन सीखूँ। सीएनसी सीखूँ, बीएमसी सीखूँ, 2D क्या है, 3D क्या है ना, मैनुअल प्रोग्रामिंग क्या है। तो आज हम लोग उस पर बात करेंगे कि आपको पहले कौन सी मशीन सीखनी चाहिए अगर आप बिल्कुल नए हैं तो दोस्तों सिंपल अगर हम लोग ये देखें ना, तो इस इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर जो मशीनें हैं सीएनसी, तो ये सीएनसी तो सारी ही हैं। जैसे मैंने बताया कि ये सीएनसी टर्निंग सेंटर, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, हॉरिजेंटल मशीनिंग सेंटर। तो अब सवाल ये आता है कि आपको पहले कौन सा सीखना चाहिए। दोस्तों देखिए, इसमें ना बड़ा मतलब क्लियर है, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ये सारी सीएनसी मशीन। ऑपरेटिंग जो है ना वो ऑलमोस्ट टर्निंग सेंटर हो चाहे वर्टिकल मशीनिंग हो, इसी को शॉर्टकट में बीएमसी बोल देते हैं इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एचएमसी। ये तो इसको शॉर्टकट में लोग केवल सीएनसी बोलते हैं, तो सीएनसी, बीएमसी, एचएमसी। बट आप यूँ समझें कि सीएनसी सारी ही है। कल मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि जो मशीन कंप्यूटर से ऑपरेट हो रही है ना, तो वो सीएनसी मशीन है। अब सवाल ये आता है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको कौन सा सीखना चाहिए। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो सीएनसी टर्निंग सेंटर है ना, ये इसमें जो एक्सिस होते हैं ये 2 एक्सिस मशीन होती है, समझ रहे। ये 2 एक्सिस मशीन है, ये 3 एक्सिस मशीन है, और ये भी आप ऑलमोस्ट समझे कि ये 3 एक्सिस मशीन है। अब क्या होता है कि कई बार आप फ्रेशर हैं, आपके कोई दोस्त मित्र बता देते हैं यार तू बीएमसी सीख ले, वो बड़ा अच्छा है। तो आप समझते हैं वो क्यों ऐसा राय देते हैं। ये 2 एक्सिस मशीन है सीएनसी टर्निंग सेंटर, तो इस पे जो कंपोनेंट्स चलते हैं ना, उनका साइकिल टाइम थोड़ा कम होता है। जो वर्टिकल मशीनिंग है या हॉरिजेंटल मशीनिंग है, इनका जो साइकिल टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो लोगों को ये लगता है कि यार ये मशीनों पे ना आराम बहुत है। तो अब अगर आपको आराम चाहिए या आपको काम चाहिए, आप डिसाइड कर लीजिए। ये है सारी सीएनसी। तो दोस्तों मेरा मानना है ना कि अगर कोई आपका जानने वाला या आप खुद ही अगर किसी कंपनी में बीएमसी मशीन पे काम कर रहे हैं या आपको बीएमसी मशीन पे काम करने का मौका मिल रहा है, तो आप पहले इसी को सीखें। या एचएमसी पे काम कर रहे हैं तो एचएमसी ही सीख लें, या आपका कोई भाई बंधु चाचा है ना, ताऊ कोई भी है, अगर बीएमसी पे है और आपको लगता है कि वो आपको उस पे रख लेगा या आपको उस मशीन पे रखवा लेगा, तो आप बीएमसी सीखें, ठीक है ना, या एचएमसी सीखें। लेकिन आपको अगर अपने दम पे ही सब कुछ करना है, आपको ही जॉब ढूंढनी है, आपको ही सीखना है, तो ज़्यादा अच्छा है कि ये जो सीएनसी टर्निंग सेंटर है ना, ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ना। वजह क्या है कि इसके जॉब जो होते हैं ना, वर्क पीस जो हम लोग बनाते हैं, वो कंपोनेंट वो थोड़े छोटे होते हैं। अगर इसमें आप अनट्रेंड भी हैं, कोई पीस एक आध खराब भी हो जाता है ना, तो वो उतना कॉस्टली नहीं होता जितना कि बीएमसी या एचएमसी के पीस कॉस्टली होते हैं। इसका कोई एक पीस या इसका कोई एक पीस रिजेक्ट होता है तो वो समझो हजारों में हो सकता है। बट इसका अगर कोई एक कंपोनेंट खराब होता है तो वो बहुत ज़्यादा कास्ट का नहीं होता। तो इसमें तो थोड़ी बहुत अगर आप गलतियां कर भी देते हैं ना, तो वो एक्सेप्टेबल है, वो मैनेज हो जाता है। बट इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं। तो इसमें लोग चाहते हैं, या जो कंपनी है इन मशीन को चलवाने वाली, वो चाहती है कि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो, तो इन मशीनों पे आपको वो रखेंगे। जबकि सीएनसी टर्निंग पे क्या होता है कि जो फ्रेशर है ना, उनको भी रखा जा सकता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है।
अच्छा, अब आपको मैं एक बात और मज़ेदार बता दूं कि अगर आप सीएनसी टर्निंग सेंटर चलाने लगे ना, तो आप एक बार को वर्टिकल मशीनिंग सेंटर भी चला लेंगे, इसमें बहुत फर्क नहीं होगा। जैसा मैं बताया, ये 2 एक्सिस है, ये 3 एक्सिस है, बट जो इनके कंट्रोल पैनल होते हैं ना, एक कॉमन पार्ट है दोस्तों इनका, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल है ना, या इसको बोलते हैं हम लोग ओपी कंट्रोल पैनल, ऑपरेटर कंट्रोल पैनल। तो वो चाहे कंट्रोल पैनल सीएनसी टर्निंग का हो, वर्टिकल मशीनिंग का हो या हॉरिजॉन्टल मशीनिंग का है, वो काफ़ी हद तक कॉमन होता है। उस पर जो मोड सेलेक्टर स्विच होते हैं, जो आपकी सॉफ्ट कीज होती हैं, वो लगभग सब पे कॉमन होंगे। हाँ, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर चूंकि ये 3 एक्सिस मशीन है, तो इस पे कुछ एक बटन एक्स्ट्रा हो सकते हैं, बट उससे भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है ना। तो एक तो ये क्लियर कर लिया आपने, यहाँ पे मैंने 2 बातें बताई। आप अगर बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपको अपने दम पे ही सीखना है और जॉब ढूंढनी है, करनी है, तो अच्छा विकल्प है कि आप सीएनसी टर्निंग सीख लें। ठीक है। हाँ, अगर आपका जैसे मैंने बताया कोई जानने वाला है इन मशीनों पे, तो आप ये भी सीख सकते हैं, ये भी उतनी ही आसान होती है। लेकिन होगा क्या कि जब आप ऑपरेटिंग करते हैं ना, तो इन तीनों मशीनों में जो स्टेप है ना सीखने का, वो 2-3 स्टेप होता है इन तीनों मशीनों का। एक को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग, ठीक है ना, ऑपरेटिंग। एक को हम लोग बोलते हैं सेटिंग, और एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं लास्ट वाला, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग है ना दोस्तों। स्पेलिंग थोड़ा कई बार मिस हो सकता है, आप स्पेलिंग्स पे ना जाके आप मैं क्या बता रहा हूँ इसका ध्यान देंगे। अब क्या होगा कि सपोज करिए कि आपको ऑपरेटिंग सीएनसी मशीन की आती है, ठीक है ना, तो आप चाहे सीएनसी मशीन की ऑपरेटिंग करते हैं, या वीएमसी की करते हैं, या एचएमसी की करते हैं, या कल मैंने एक वीडियो में और भी बताया था टीएमसी, टर्न मिल सेंटर है। तो आप इनमें से किसी की भी ऑपरेटिंग कर रहे हैं ना एक बार को, तो आप इन मशीनों को भी ऑपरेट कर सकते हैं 1-2 दिन में। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है कुछ नई बटन्स को समझने में, लेकिन जो सेटिंग वाला पोर्शन है, समझ रहे, तो उसमें समझिए कि जो सीएनसी की सेटिंग है वो डिफरेंट है, ये अलग है। जबकि आपका जो वीएमसी या एचएमसी है, इन दोनों की जो सेटिंग का फार्मूला है या तरीका है वो लगभग सेम है। थोड़ा सा फर्क क्या होगा, जैसे वर्टिकल मशीनिंग सेंटर में, कि वर्टिकल मशीनिंग सेंटर का जो जेड एक्सिस होता है वो ऐसा होता है, ऊपर नीचे, समझ रहे, ये जेड एक्सिस होगा, और हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर में ये एक्सिस जो होता है वो जेड होता है, बस। और काफ़ी इनमें सिमिलरिटी है, बहुत फर्क नहीं है। सेम वैसे ही जो प्रोग्रामिंग है ना, वो सीएनसी की प्रोग्रामिंग थोड़ा अलग है, और जो वीएमसी या एचएमसी है, इनकी प्रोग्रामिंग सिमिलर सी है, बस थोड़ा बहुत फर्क है। इसमें जेड एक्सिस चेंज हो जाता है, बाकी तो बहुत फर्क नहीं होता। तो दोस्तों होगा क्या कि जब जिस टाइम आप ऑपरेटर हैं ना, उस टाइम तो आप कह देते हैं कि जी मैं तो सीएनसी ऑपरेटर हूँ, या मैं तो वीएमसी ऑपरेटर हूँ, या एचएमसी ऑपरेटर हूँ। लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग में आते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी कंपनी जिसमें ये तीनों मशीनें हैं ना, तो वो ये नहीं चाहता कि मुझे सीएनसी का अलग प्रोग्रामर रखें और वीएमसी या एचएमसी का अलग प्रोग्रामर रखें। तो उस केस में क्या होगा कि वो कोई भी एक ऐसा ही प्रोग्रामर मशीन रखे, कंपनी रखती है, जो ये तीनों या अलग अलग जो भी है हर किसी की प्रोग्रामिंग कर ले, क्योंकि प्रोग्रामर दो अफोर्ड नहीं करती है कंपनियां। तो आप ऑपरेटिंग चाहे किसी से स्टार्ट कर लें अगर आप फ्रेशर हैं तो,
बट इन फ्यूचर आने वाले कुछ सालों में, 1 साल 2 साल 3 साल में आपको ये सारा ही आना पड़ेगा। जिसको सीएनसी आ रही है उसको बीएमसी भी आनी चाहिए या सीखना चाहिए, या एचएमसी भी सीखना चाहिए। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना रहें, आप ऑपरेटिंग किसी की भी सीख लें जो आपको अच्छा लगता है, बट मेरे हिसाब से ये स्टार्टिंग के लिए अच्छा है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि जब हम लोग इन 2 मशीनों पे आते हैं ना, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर और एचएमसी पे, स्पेशली हम लोग अगर बीएमसी की बात करें तो जो बीएमसी की प्रोग्रामिंग है ना, इसकी वर्टिकल मशीनिंग सेंटर की, ये 2 तरीके की होती है। एक को हम लोग बोलते हैं 2D प्रोग्रामिंग और दूसरे को हम लोग बोलते हैं 3D प्रोग्रामिंग। 3D प्रोग्रामिंग, 2D मतलब 2 डायमेंशनल और 3D मतलब 3 डायमेंशनल। तो जो 2D प्रोग्रामिंग है ना दोस्तों, ये हम लोग मैनुअल कर देते हैं, हम डायरेक्ट मशीन पे बना सकते हैं। तो इसको हम लोग मैनुअल, मतलब समझ रहे हैं ना, हम लोग मैनुअली हाथ से आप बना देते हैं। कुछ कोऑर्डिनेट्स वगैरह चाहे हमें कैड से निकालना पड़े, बट आप इसकी प्रोग्रामिंग हम लोग डायरेक्ट मशीन पे भी ड्राइंग लेके कर सकते हैं। लेकिन जो 3D प्रोग्रामिंग होती है, ये जो होती है ना, ये सॉफ्टवेयर से होती है। ये जो 3D प्रोग्रामिंग है ये सॉफ्टवेयर से है, जो हम लोग डेलकम या एनएक्स वगैरह यूज करके बनाते हैं। तो ये 3D प्रोग्रामिंग थोड़ा अलग हो जाता है और 2D प्रोग्रामिंग थोड़ा अलग हो जाता है। कई बार क्या होता है कि अगर आपको ये मैनुअल प्रोग्रामिंग आ रही है तो आपको सॉफ्टवेयर भी सीखना चाहिए कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपको आगे जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं वहाँ पे 3D चलता है क्या। अगर 3D चलता है तो आपको सीख लेना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं बहुत सारी। कई लोग बोलते हैं कि जी ऑटोकैड भी आना चाहिए क्या, है ना। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कंपलसरी चाहे ना हो, बट नेसेसरी तो है। आपको आना तो चाहिए, कंप्यूटर भी, ऑटोकैड भी, है ना। तो ये 2D 3D में कंफ्यूजन कई बार लोगों को होता है कि जी मुझे तो 3D सीखना है, बट अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको 3D ना सीख के पहले 2D सीखना है। 2D का मतलब ऐसा नहीं कि इसमें XYZ, जैसे मैं वो बोला कि वर्टिकल मशीनिंग में 3 एक्सिस है, तो ऐसा नहीं कि 2D प्रोग्रामिंग में केवल 2 ही एक्सिस चलते हैं। इसमें भी 3 एक्सिस चलते हैं, इसमें भी 3 एक्सिस चलते हैं, लेकिन इसमें एक साथ 2 चलते हैं, है ना। और इसमें एक ही साथ तीनों चलेंगे, XYZ एक ही ब्लॉक में चलाए जा सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, आप कोई भी सीख लें, बट इस लाइन में आगे आपको अगर लंबे टाइम तक, है ना, काम करना है, अच्छे पोस्ट पे जाना है, अच्छी सैलरी लेनी है, तो आपको आई थिंक ये सारा ही आना चाहिए। और जब आप इस लाइन में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आ जाता है ना। जैसे एक कंपनी में आपने सीएनसी पे काम कर रहे हैं, वहीं पे बीएमसी आ गई तो आपको वो भी सीख लेते हैं या हो जाता है, बड़ा मुश्किल नहीं है। किसी एक की अगर आपको ऑपरेटिंग सेटिंग प्रोग्रामिंग आ रही है तो बाकी मशीनों की सीखना बड़ा आसान हो जाता है। तो आई थिंक कि आपका ये जो क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे थे कि कौन सा सीखना चाहिए, वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। इसलिए आप बिंदास जो मौका मिले उसको सीखिए, और सीख सकते हैं, सीखने की कोई उम्र भी नहीं है, और आपके अंदर लगन है तो आप कुछ भी सीख सकते हैं और सब कुछ सीख सकते हैं। ओके, बाय।